आलियान से नूर की बेरुखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती। जब से आलियान ने नूर को जॉब करने से मना किया होता है, नूर बहुत ही ज्यादा उदास रहने लग गई है। वो ना तो आलियान से ठीक तरीके से बात करती है और ना ही उसकी तरफ देखती है, और यही बात आलियान को अंदर से तोड़ रही है। आलियान का दिल करता है कि वो नूर के पास जाए और जाकर उससे माफी मांग ले, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा ही खौफ बैठ गया है। वो खौफ ये है कि नूर अपनी पढ़ी लिखी होने की वजह से किसी तालीम याफ्ता लड़के में दिलचस्पी लेना ना स्टार्ट कर दे और मुझे कम पढ़े लिखे इंसान की वजह से छोड़ ना दे। यही डर, यही खौफ आलियान को रोक रहा है नूर को हौस जब करने की इजाजत देने से। लेकिन आलियान से नूर की ये बेरुखी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो नूर के पास जाता है और कहता है कि नूर मेरी बात सुनो, कि नूर मुझे पूरा यकीन है तुम पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और मेरे घर को तुम ज्यादा वक्त दो। ये सुनकर नूर की आंखों में नमी आ जाती है और वो दुख से यही कहती है कि आलियान आप ये बातें करना बंद कर दे। मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर आपने मुझे नौकरी की इजाजत देनी ही नहीं थी और फिर आप लोगों ने मुझे पढ़ाई की इजाजत क्यों दी? मैंने पढ़ने में अपनी जिंदगी के कीमती ही साल गवा दिए, अब मुझे आप नौकरी भी करने नहीं दे रहे, आप मेरी डिग्री को जाया कर रहे हैं। ये कहकर नूर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। जब आलियान नूर को रोता हुआ देखता है तो उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो फौरन अपने माँ बाप के पास जाता है और अपने वालिद के सामने खड़ा होकर कहता है कि अब्बा मैं चाहता हूँ कि आप नूर को हौस जॉब करने की इजाजत दे दें। ये सुनकर इशरत को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो सख्त लहजे में कहती है कि आलियान तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? फैसला हो चुका है, नूर कोई भी नौकरी नहीं करेगी। अगर वो बाहर के कामों में लग गई तो घर कौन संभालेगा? कल को मैं तहसीम की शादी कर दूंगी, वो भी अपने घर चली जाएगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं पूरा घर संभाल सकूं, इसीलिए नूर ही इस घर को संभालेगी। आलियान आगे से गुस्सा करते हुए कहता है कि अम्मा इस घर को संभालने के लिए क्या नूर ही रह गई है? क्या इस घर में कोई भी मुलाजिम नहीं बचा? इतने मुलाजिम है, सब कुछ मैनेज हो सकता है। बाबा मेहरबानी करे और नूर को जाने दीजिए। ये सुनकर असलम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और कहता है कि आलियान अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं, बस नूर से कहना कि कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर आलियान के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई देते हैं। वो फौरन नूर को खुशखबरी देने के लिए कमरे की तरफ दौड़ जाता है कि सब लोग उसकी जॉब के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इशरत तो अंदर ही अंदर आग बबूला होती रहती है। वो गुस्से से असलम से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि नूर कैसे नौकरी के लिए जाएगी। दूसरी तरफ आहिल अब तक अपनी बेशर्मियां बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। वो दोबारा से नवेरा के पास आ जाता और कहता है कि नवेरा मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे उधार दे दो। नवेरा आगे से गुस्से से जवाब देती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर होते भी तो मैं तुम्हें कभी ना देती, तुमने मुझे धोखा दिया है। आहल तंजिया अल्फाज में कहता है कि नवेरा मत भूलो कि तुम मेरे दिए हुए घर में रह रही हो, अगर मैं आज ही तुम्हें तलाक दे दूं तो तुम कहां पर जाओगी? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले भी कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।